सूरज की पहली किरणें जब पहाड़ियों के पार से कस्बे नवरंगपुर पर पड़ी तो पूरा इलाका सुनहरी रोशनी से नहा उठा। गली में बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे और दूर खेतों में हल चलने की आवाज आ रही थी। उसी कस्बे में रहती थी अनाया, एक सीधी साधी, दयालु और समझदार लड़की। उसके पिता गांव के स्कूल में अध्यापक थे और मां घर संभालती थी। अनाया सबकी मदद करने में आगे रहती थी। बुजुर्गों की दवा लाना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, वो सब करती थी। नवरंगपुर में दो नौजवान बहुत मशहूर थे, आर्यन और वीर। आर्यन चतुर, तेज दिमाग वाला और शांत स्वभाव का लड़का था। वहीं वीर मजबूत शरीर वाला, सीधा साधा मगर बहुत हिम्मती युवक था। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब बात हिम्मत और इज्जत की आती थी, दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते। आर्यन कहता, अक्ल से जीता जाता है, ताकत से नहीं। वीर मुस्कुराकर जवाब देता, पर जब बात सही और गलत की हो तो ताकत ही काम आती है। अनाया अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन गांव की नदी के किनारे जाते वक्त उसने देखा कि कुछ गुंडे वहां के मजदूरों से जमीन खाली कराने की धमकी दे रहे थे। वो किसान डर के मारे पीछे हट रहे थे, लेकिन अनाया नहीं डरी। वो आगे बढ़ी और बोली, ये जमीन आपकी मेहनत से सींची गई है, किसी के डर से पीछे मत हटो। गुंडे हंस पड़े, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, कदम पीछे करना हमारी आदत नहीं। वो था वीर, जिसने गुंडों के बीच जाकर उनका सामना किया। थोड़ी देर में आर्यन भी पहुंच गया। उसने पुलिस को फोन कर दिया और रास्ता बंद करने की चाल चली। दोनों ने मिलकर मजदूरों को बचाया। उस दिन से अनाया, आर्यन और वीर तीनों की दोस्ती शुरू हुई। कुछ दिनों बाद कस्बे में खबर फैली कि कोई डाकू गिरोह आसपास छिपा हुआ है। लोगों में डर फैल गया, दुकानें जल्दी बंद होने लगीं। आर्यन को शक हुआ कि ये गिरोह उसी जमीन के पीछे है जहां मजदूर काम करते हैं। वीर बोला, अगर वो आएंगे तो पहले मुझसे भिड़ेंगे। अनाया ने कहा, तुम दोनों लड़ाई की बात करते हो, पर पहले हमें लोगों को तैयार करना चाहिए। तीनों ने गांव वालों को इकट्ठा किया, सुरक्षा की योजना बनाई और सबको हिम्मत दी। रात के सन्नाटे में जब पूरा कस्बा सो रहा था, दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। डाकू आग लेकर गांव में घुस आए। लोग घबराकर अपने घरों में छिप गए। अनाया स्कूल की इमारत में बच्चों को छिपा रही थी। वीर ने दरवाजा बंद किया और बाहर निकल गया। आर्यन ने छत पर चढ़कर सायरन बजाया ताकि पुलिस को खबर मिले। डाकू चारों तरफ से घिर चुके थे। एक ने अनाया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वीर ने उसे रोक लिया। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। आर्यन ने अपनी चालाकी से डाकुओं को खेतों की ओर मोड़ दिया और वहां के रास्ते में पहले से खुदे गड्ढों में वे गिर गए। सुबह हुई तो गांव फिर से रोशनी में नहाया था। पुलिस ने सभी डाकुओं को पकड़ लिया। गांव वालों ने आर्यन और वीर को नवरंगपुर के दो दिलेर कहा। अनाया उनके पास आई, मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों में से कौन बड़ा दिलेर है? इसका जवाब आज मिल गया। वीर हंस पड़ा, कौन? अनाया बोली, जो डर के बावजूद सही काम करे वही सबसे बड़ा दिलेर है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि गांव की हिम्मत का प्रतीक बन चुके थे। कुछ महीनों बाद गांव में स्कूल, सड़कें और खेती सब बेहतर हो गई। अनाया ने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। आर्यन ने गांव के लिए एक सुरक्षा दल बनाया। वीर ने किसानों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अब नवरंगपुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वो हिम्मत और एकता की मिसाल बन गया।